सवाल ये है कि डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर क्या प्लेऑफ्स में जगह बना पाएगी। सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली पहली बार अपना टाइटल आईपीएल का जीत पाएगी। शुरुआत में अच्छा क्रिकेट खेली, लेकिन अगर आप देखेंगे कि पहले 4 मैच में 8 अंक पे पहुंच गई थी दिल्ली, अब पिछले 5 मैच में सिर्फ 4 अंक मिले। क्योंकि अच्छा स्टार्ट मिला था, इसी वजह से अभी 12 पॉइंट के साथ बहुत ऊपर पहुंची हुई है। वहीं पे कोलकाता, देखिए इतने सारे सवाल है ना कि उनकी जो यूनिट चेंज हुई है सिर्फ 2 प्लेयर के लिए पूरी काया पलट चुकी है, मिचेल स्टार्क और श्रेयस अय्यर। और जो पोजीशनिंग ऊपर नीचे हुई है उस वजह से रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ा है। और मुझे लगता है कि ना गौतम गंभीर का ना होना उसने भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाला है केकेआर के खेमे में। चलिए बात करते हैं पहले कोलकाता की। सबसे बड़ा मसला ना मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर को ऊपर बैटिंग कराओ। पिछले साल जब चैंपियन बने थे ना, वेंकटेश अय्यर कहाँ बैटिंग कर रहे थे, नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे। अजिंक्य रहाणे के इस टीम में आने से क्या हुआ है, वो 3 नंबर पे बैटिंग करे, अच्छी बैटिंग करे। मैं ये नहीं बोल रहा अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे, लेकिन स्पिन के सामने ना लगभग 80 गेंदे खेले, 100 रन ही बनाए। मतलब स्पिन के सामने हाथ थोड़े बन जाते। वहीं पे वेंकटेश अय्यर का भी मसला है कि स्पिन के सामने वो अच्छा नहीं खेल पा रहे। तो दो अगर एक तरीके के खिलाड़ी रहेंगे, एक ही मसले वाले खिलाड़ी रहेंगे, तो फिर टीम कहाँ जाएगी। जहां पे अभी केकेआर खड़ी है 7 पॉइंट पे खड़ी है, अभी भी सब लॉस नहीं हुआ है। अगले 5 मैचेस जीते 17 पे पहुंच सकते हैं, मतलब क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन सही प्लेयर को सही जगह पे खिलाओ। वेंकटेश अय्यर जो नंबर 3 पे आ रहे थे पिछले साल, रन बना रहे थे, उनको ऊपर लेके आओ। या तो आप ओपन करा दो, दोनों में से एक ओपन करा दो, अजिंक्य रहाणे या वेंकटेश अय्यर को। वेंकटेश अय्यर को 3, उससे नीचे मत खिलाओ। स्पिन के सामने आते स्ट्रगल करते। पिछले मैच में 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं था स्पिन के सामने जब खेल रहे थे। वो दिक्कत है ना। तो ये सबसे बड़ा पहलू है। हाफ सीजन निकल गया है, अभी तक जो उनका मैनेजमेंट है उसको ये सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है। चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मुझे लगता है ये चीज ठीक कर ली ना, और आप सुनील नारायण को ना फ्लोटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो तो आपको कंसिस्टेंट रन नहीं दे रहे हैं, आप उनको फ्लोटर का इस्तेमाल करिए कि भाई आप कभी 3 नंबर खेल लेंगे, कभी 4 नंबर भी खेल सकते हैं, 5 नंबर भी खेल सकते हैं। और आगे जाके बीच में ना अगर उनकी बैटिंग की जरूरत नहीं पड़े तो वो भी ठीक है। पर आपके जो मेन बैट्समैन है वेंकटेश अय्यर, जिनको आपने बहुत महंगा खरीदा है, आपने कुछ सोच समझ के ना सबसे हाईएस्ट पैसा दिया है। जो पर्स निकलता है ना, मुझे पर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर खिलाड़ी को ना अपने हिसाब से पैसा मिल ही जाता है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक बजट बहुत बड़ा एक खिलाड़ी के पास चले जाता है, तो बाकी बजट के जो प्लेयर आपको लेने अच्छे वाले खिलाड़ी, वो आप नहीं ले पाते। तो आपने कुछ सोच समझ के लिया है। मतलब आपने ये सोचा कि वेंकटेश अय्यर हमारा मैच विनर है, तो फिर मैच विनर को मैच विनिंग वाली पोजीशन जो उसके लिए कंफर्टेबल है वो दो ना। वो अगर नहीं देंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मसला ये भी है ना कि भाई अगर आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को मिडिल ऑर्डर का काम करने का बोलोगे तो फिर क्या होगा। 122 का स्ट्राइक रेट है केकेआर का 7 से लेके 16 ओवर तक। ये मिडिल ओवर का जो फेज रहता है आज के जमाने में, ये स्ट्राइक रेट कम है। अब दिक्कत आएगी ना, स्पिन अगर खेलेंगे अजिंक्य रहाणे जो बीच में ज़्यादा सेट ना होकर स्पिन का सामना करेंगे, वो चौके नहीं आएंगे। हमने देखा है कि मिडल का जो फेस है कई बार तो 6 से 10 ओवर के बीच में एक चौका नहीं आता जब आप चेस कर रहे हो 200 रन। हमने देखा है इनके साथ, वहाँ पे वेंकटेश अय्यर भी थे। तो उनका काम उनको करने दो, ऊपर बल्लेबाजी करने दो। अब मिडल ओवर में फिर एंड्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप, इनका काम बढ़ जाएगा और इनको फेस करने दो। जो इनका काम है वो बीच में आना, आखिर में आना, गेम को खत्म करना। दूसरी दिक्कत ये भी है ना कि इनके अभी 2 विकेट कीपर खेले, दोनों ओवरसीज बल्लेबाज खेले। क्विंटन डिकॉक से ज़्यादा कुछ मिला नहीं बल्लेबाजी में। वो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, गुरबाज टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, खैर उनको तो अभी भी खेलने का मौका मिला है। लवनीत सिसोदिया जो इंडियन बल्लेबाज है, क्या उनकी तरफ देखेंगे और उनको ये कहेंगे, वो भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, पर क्या उनको कहेंगे कि आप यार नीचे आके ना बैटिंग करो। वो कुछ शॉट्स बड़े अच्छे नजर आए थे उनकी, जो प्रैक्टिस मैचेस उसमें रन भी बनाए थे उन्होंने। बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, क्या बदल के लेके आते केकेआर ये देखना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है ना, मिडिल ओवर की बल्लेबाजी चलना, ये बहुत ज़रूरी है। एक और बार एंड्रे रसल, भाई एंड्रे रसल अगर खामोश रहेंगे, 36 साल के हो गए, इनको बहुत बैक किया है। हालांकि जब मसले भी थे ना इनके साथ, चाहे वो चोट के चलते, चाहे दूसरे और मसले, हमेशा बैक किया है। इन्होंने मैच भी जीता है केकेआर के लिए, मैच विनर रहे। लेकिन अगर उनका फॉर्म नहीं रहेगा ना, अगर मैच नहीं जिताएंगे, 2 बार ऐसा हुआ है ना। एक तो पंजाब के सामने मौका था उनके लिए, 17 रन बाकी थे, ये खेल रहे थे, 3 बॉल में मैच खत्म कर सकते थे, लेकिन आखिर में ये आउट हो गए फास्ट बॉलर के सामने। गुजरात के सामने भी ऐसा नहीं था ना कि मैच पूरी तरह से खत्म हो गई थी, अभी भी 44 गेंदें बची हुई थी जब ये बैटिंग कर रहे थे। और फिर राशिद खान के सामने वो एकदम एक्सपोज हो गए, ऐसा लग रहा था। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सामने वाली टीम में जब खेलेंगे तो उनके मेन गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे भी ऐसा होगा जब दिल्ली के सामने खेलेंगे, कुलदीप यादव उनका सामना करेंगे, अक्षर पटेल उनके लिए रखेंगे एक ओवर, हो सकता है मिचेल स्टार्क रखेंगे 1 ओवर उनके सामने।
हालांकि मिचेल स्टार्क को बहुत अच्छा खेले, इनके आंकड़े बहुत कमाल के हैं मिचेल स्टार्क के सामने, लेकिन हो सकता है जिनके सामने आंकड़े अच्छे नहीं है, शमीरा ने 3 बार उनका आउट किया है, खामोश रखा है। अगर वो खेलते हैं तो फिर उनकी ओवर रखी जाएगी उनके सामने मैचअप के लिए, तो मैचअप तो होगा, लेकिन वो मुश्किल काम ही इनको करना पड़ेगा जो अभी तक देखने को नहीं मिला। पहले भी मैंने बोला था कि इनको सिर्फ बैलेंस पे काम करना है, वो है ना, बहुत ज़्यादा झुक के खड़े रहते फिर खड़े होते तो उसमें उनका बैलेंस चला जाता है। एक स्टेबल बैलेंस रख के फोकस करेंगे, इनसे उम्मीद अभी भी बरकरार रहेगी केकेआर की। कोलकाता की प्लेइंग 12 पे ना मैं कुछ बदलाव देखना चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा या तो अजिंक्य रहाणे ओपन करे या फिर वेंकटेश अय्यर ओपन करे। रहमानला गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे। अब सुनील नारायण को आप फ्लोटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अंकुरिश रघुवंशी और सुनील नारायण, तो ये आपके 5 हो गए बल्लेबाज। रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, रमनदीप को लेके आइए। रोमन पावल खेले थे, मुझे मालूम है उनकी बैटिंग ही नहीं है, लेकिन अब ओवरसीज में चाहता हूं कि इस पिच पे ना फास्ट बॉलर हो, इस वजह से रमनदीप, फिर हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा, एंड्रिक नोकिया। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दिल्ली की पिच आपने देखी थी पिछले मैच में, खास करके आरसीबी के सामने थोड़ा सा ना अनइवन उछाल था, गुडलिन से गेंद ऊपर आ रही थी। एंड्रिक नोकिया से बेहतर तो आपको वो गेंदबाज कोई मिलेगा नहीं, तो आई थिंक उनको लेके आइए। ये प्लेइंग 12 इस तरह से जाएंगे, मुझे लगता है फायदा हो सकता है कोलकाता का। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा जरूर। दिल्ली कैपिटल्स, देखिए इनके लिए बड़ी जरूरी है कि ये जो 3 उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है ना, वो अच्छा टेम्पलेट सेट करें। वो पिछले मैच में नहीं देखने को मिला। अभिषेक पोरेल आउट हो गए, फाफ डुप्लेसी स्ट्रगल कर रहे थे, और अगर करुण नायर का भी देखे ना बल्ला, पहले मैच मुंबई के सामने रन बनाए, उसके बाद रन नहीं बनाए। जरूर एक मैच में रन आउट हो गए थे, लेकिन उनका बल्ला चलना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उन पे बहुत बड़ा दांव भी चला है दिल्ली कैपिटल्स ने, उन्हें उन पे जिम्मेदारी भी डाली है। तो अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो फिर केएल राहुल पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, और पिछले मैच में हमने देखा था कि वो प्रेशर में खेल रहे थे। हर बार तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना केएल राहुल आएंगे और वो संकट मोचन बनेंगे, हर बार रन बनाएंगे। तो ये 3 में से कम एक बल्लेबाज को वो 10 ओवर तक खेलना, लंबी पारी खेलना, और कम से कम इतना स्ट्रगल ना करना जिस तरह से फाफ डुप्लेसी पिछले मैच में स्ट्रगल कर रहे थे। सीनियर खिलाड़ी है भाई, सीनियर खिलाड़ी अगर इतना स्ट्रगल करेगा तो बाकी बल्लेबाज जो आते हैं ना, उसको भी लगता है यार पिच में बहुत कुछ है। हालांकि जरूर एक लेंथ से ना गेंद थोड़ी ज्यादा उछल रही थी, लेकिन वहां पे तीनों में से एक का भी बल्ला चलता ना तो फिर काम आसान हो जाता दिल्ली के लिए। आगे उसी टेम्पलेट पे ध्यान रखना पड़ेगा। केएल राहुल की बात करते, केएल राहुल जो पिछले मैच में बैटिंग कर रहे थे ना, उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 100 की थी। अब केएल राहुल ने खुद ने बोला है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जब एक इंटरव्यू भी दे रहे थे, इस साल ही बात कर रहे थे कि मैं एक फेज में गया था बीच में जहां पे मुझे लग रहा था कि मुझे गेम को फिनिश करना है, आखिर तक लेके जाना है। उस चक्कर में ये हुआ कि जो मेरा बेबाकपन था, जो शुरू में था मेरे पास, वो खत्म हो गया। अब मैं उसी टेम्पलेट पे जाना चाहता हूँ। पिछले मैच में ना दोबारा वो टेम्पलेट पे चले गए जहाँ पे वो जाना नहीं चाहते हैं। यार आप वो ऐसी काबिलियत वाला बल्लेबाज है ना, बहुत कम होते ऐसे बल्लेबाज जो आखिर तक भी खेल सकते हैं, स्पिन को भी अच्छा खेल सकते हैं, फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेल सकते हैं, अपना रूप बदल सकते हैं जब चाहे तब। आक्रामक अंदाज है उनके पास, उनकी एबिलिटी वैसी नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल क्रिकेट ही खेले। हमने लिमिटेशन की बात करी, अजिंक्य रहाणे के पास कई बार लिमिटेशन आ जाती है, वेंकटेश अय्यर के पास कई बार लिमिटेशन आ जाती है। केएल राहुल ऐसा बल्लेबाज नहीं है, इसके पास लिमिटेशन नहीं है, टेक्निकली एकदम पुख्ता है। मुझे लगता है इनको बिंदास ही खेलना चाहिए, उनको ना झंझोड़ना चाहिए उनकी टीम वालों को कि भाई आप ना केएल राहुल हो, आपकी काबिलियत हर किसी के पास है नहीं, आप बस सामने वाले गेंदबाज को दबाव में डालो। हर एक ओवर में कम से कम एक चौका तो आप सोच ही सकते हो, उतनी काबिलियत भरा है। और चौका लो रिस्क के साथ भी सोच सकते हैं, सामने की तरफ है, कितने सारे एरिया है, वो बॉलर के ऊपर, कवर्स के ऊपर, मिड विकेट की जो गैप रहती है वहाँ पे स्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लो रिस्क क्रिकेट खेल के भी आप चौके बटोर सकते हैं, अलॉन्ग द ग्राउंड में भी खेल सकते हैं, और इन्होंने दिखाया है। पिछले मैच में वो टेम्पलेट पे गए थे, लेकिन दोबारा मुझे लगता है जिस तरह से ये फॉर्म है इस साल, वो अच्छे टेम्पलेट में, एग्रेसिव वाले टेम्पलेट में आ जाएंगे, क्योंकि इस साल स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत अच्छा है। अक्षर पटेल जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं ना भाई, वो गेंदबाजी में भी नजर आ रहा है कि पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे, गेम को बहुत अच्छा पकड़ रहे। पिछले मैच में भी आरसीबी के सामने जब नई गेंद पे गेंदबाजी की नहीं, उन्होंने 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों को आउट कर दिया। पतो लेफ्ट आर्म स्पिनर 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों को आप आउट कर दें, काबिले तारीफ। बैटल को आउट किया और पर्टिकल को भी आउट कर गए। इसका मतलब ये है ना कि जो कप्तानी का जो असर उनके क्रिकेट में होना चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी आई है, नेगेटिविटी नहीं आई है। बैटिंग में भी ना कैमियो खेल रहे हैं, जरूर 39 से ऊपर गए नहीं है, लेकिन आ रहे, और वो जो मोमेंटम है उसको दिल्ली की तरफ ले जाने की कोशिश करें मिडल ओवर्स में बल्लेबाजी करके। तो यहाँ पे ना उनके ऊपर और जिम्मेदारी रहेगी कि क्या जब वो सेट हो गए तो पारी को और लंबी करें, ये एक ध्यान रखना होगा। जिस तरह से गेंदबाजी भी चला रहे हैं ना, मैं ये देखना चाहूँगा खास करके
जो आज चैलेंज रहेगा ख़ास करके केकेआर के सामने दबी हुई टीम है, उसको क्या और दबा सकते हैं? एंड्रे रसल के सामने किस तरह से गेम को चलाएंगे? अगर ऊपर बदलाव करती है केकेआर तो वहाँ पे अपना गेम चेंज करते हैं, क्योंकि देखिए अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आ गए तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने तो उन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी करें, क्या दोबारा अपने आप को उस मुश्किल में डालेंगे? अगर सुनील नारायण ओपन करते, अगर वो ओपन नहीं करते, वेंकटेश अय्यर करते, या फिर गुरबाज जैसा जो बल्लेबाज है अगर वो खेलता, तो क्या उसे आम बॉल के साथ एलबीडब्ल्यू बोल्ड करने की कोशिश करेंगे? तो ये दांव पेच बहुत मैं नज़र रखूंगा, और साथ ही में कुलदीप यादव और विपराज को किस तरह से चलाते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। जिस तरह से गेंदबाजी करे, दो रिस्ट स्पिनर अगर किसी के पास हो और दोनों ही अच्छा प्रदर्शन करे, दोनों के मिला के 19 विकेटें हो गई है, तो फिर उनको आपके लिए ना चलाना बड़ा आसान हो जाता है। खुद भी तो स्पिनर है, तो 3 स्पिनर दिल्ली के पास बहुत अच्छे हैं। किस तरह से ये दांव पेच लेके आएंगे कोलकाता वाली मैच में, क्योंकि मोमेंटम भी जरूरी है। मोमेंटम गया जो अभी थोड़ा कुछ मैचेस में लग रहा है, तो फिर दिल्ली को दिक्कत आ सकती है। उसमें कैप्टन अक्षर पटेल का बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली की बात कर लेते हैं प्लेइंग 12 की। अभिषेक पोरेल, फाफ डु प्लेसी, करुण नायर, ये तीनों को ना बहुत जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा। तीनों में से एक बल्लेबाज को तो एक लंबी पारी खेलना बड़ा जरूरी है। अभिषेक पोरेल का फॉर्म अच्छा है, उनको कैश इन करना चाहिए। फिर केएल राहुल, इन पे एक और बार जिम्मेदारी रहेगी, पर थोड़ा एग्रेशन के साथ बल्लेबाजी करिए यार। एग्रेशन अगर दिखाएंगे केएल राहुल तो जरूरी नहीं आउट हो जाएंगे, उस पर वो काबिलियत है कि एग्रेशन के साथ भी पारी लंबी खेल सकता है। अक्षर पटेल आते बीच में, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। ट्रिस्टन स्टब्स एक और बढ़िया बल्लेबाज है, इन फॉर्म भी है। आशुतोष शर्मा, देखिए वो एक अच्छी मैच विनिंग पारी खेली थी, उसके अलावा वो नजर नहीं आया इनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो उनके ऊपर नजर रहेगी, क्या उनको बैक करेंगे या फिर कहेंगे कि यार हम दूसरे खिलाड़ी की तरफ जा रहे हैं। मुश्किल काम है। एक अगर मैच पारी शुरुआत में आ जाती है तो टीम को उन पर भरोसा होता है कि यार दोबारा ये काम वो कर सकता है, लेकिन स्पिन के सामने बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। विपराज निगम अच्छा खिलाड़ी मिला है, और फिर उसके बाद मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, अब दुष्मंता चमीरा। इनका मैचअप ना एंड्रे रसल के सामने बहुत अच्छा है, तो इन्हें बैक करना चाहिए। इतना बुरा तो किया नहीं इन्होंने। फिर बात आ जाती है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार ने विकेटें निकाली है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लगभग 40% उनकी जो गेंदबाजी होती है ना, उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक ही ओवर में 12-12 रन देते हैं। तो मतलब जब ये रन दे रहे हैं ना, तो बहुत रन दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं। 35 से 40% अगर आप ये काम कर रहे हैं अपनी ओवर का, मतलब 10 में से 4 ओवर इनकी ऐसी होती है जहाँ पे 12 रन जाते ही जाते हैं। एक चिंता का विषय है मुकेश कुमार के लिए। क्या मोहित शर्मा की तरफ देखेंगे? नटराजन के बारे में यहाँ तक कि केविन पीटरसन ने बोला है कि इतना आसान है नहीं प्लेइंग 12 में जगह बनाना। भाई आपने बहुत महंगा लिया है उन्हें, बहुत महंगा लिया है, बैठाने के लिए तो नहीं लिया ना। अगर चोट है तो समझ में आता है, लेकिन चोट तो नहीं है, इनके स्टेटमेंट से ये बात पता चल रही है। खिलाओ ना फिर, यॉर्कर डालेगा, अच्छी गेंदबाजी करेगा, क्यों नहीं खिला रहे? मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं तो खिलाता पक्का, आप किसे खिलाते ये बताइए। अच्छा, मैचअप में जाने से पहले ना मैं अक्षर पटेल की जो बैटिंग चल रही है ना मिडिल ओवर्स में, उस पर जरूर बात करूंगा। मिडिल ओवर्स में आते, बड़े शॉट लगाते, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की कोशिश करते हैं अक्षर पटेल, लेकिन मैचअप में ना सामने वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के सामने उनका स्ट्राइक रेट 100 का भी नहीं है। तो वो मैचअप पे ना दिल्ली को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अक्षर पटेल बैटिंग करने आए ना, या तो इनकी ओवर तब खत्म हुई हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा डगआउट से, या फिर उनके सामने मैचअप इतना ना हो, क्योंकि अगर होगा तो फिर फंसाएंगे। पिच में अगर थोड़ी भी मदद है ना, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण अक्षर पटेल को फंसा सकते हैं। एंड्रे रसल बनाम मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क के सामने एक भी बार आउट नहीं हुआ है एंड्रे रसल। लगभग 240 का स्ट्राइक रेट है, बहुत पिटाई करी है। लेकिन दूसरा जो मैचअप है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैचअप है, 17 गेंदों में 3 बार आउट किया है दुष्मंता चमीरा ने। शॉर्ट बॉल उनका बहुत शार्प है। मैं उनको खेला हूँ दुष्मंता चमीरा को श्रीलंकन प्रीमियर लीग में। आगे वाली गेंद इतनी तेज नहीं आती जितनी शॉर्ट बॉल आती है, तो शॉर्ट बॉल में फंसा सकते हैं एंड्रे रसल को दुष्मंता चमीरा। ये एक मैचअप में जरूर देखना चाहूँगा। कुलदीप यादव बनाम अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है अभी केकेआर के। क्या कुलदीप यादव जैसे ही अजिंक्य रहाणे आते हैं, डजेंट मैटर पावर प्ले में या पावर प्ले के बाद, क्या पहली ओवर कुलदीप यादव को दी जा सकती है? वो उनको वहाँ पे फंसा सकते हैं, गुगली में फंसा सकते हैं, फ्लिपर पे फंसा सकते हैं। तो ये एक दांव पेच हो सकता है। साथ ही में वैभव अरोरा बनाम अभिषेक पोरेल। 8 गेंदों में एक बार आउट किया है, रन एक ही बनाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे स्टंप से ना गेंद को बाहर लेके जाते हैं। वो दोबारा फंसा सकते हैं। क्या ये दांव पेच हो सकता है? खैर, ये 2 या 3 जो दांव पेच है वो मैं देखना चाहूँगा। और साथ ही में वरुण चक्रवर्ती बनाम केएल राहुल। एक ही बार आउट किया, लेकिन स्ट्राइक रेट वरुण चक्रवर्ती के सामने 100 से नीचे का है केएल राहुल का। तो ये केएल राहुल के सामने किस तरह से दांव पेच चलता है, क्योंकि सुनील नारायण को अच्छा खेले, केएल राहुल सुनील नारायण को अच्छा खेले, तो वहीं पे वरुण चक्रवर्ती का वो मैचअप केएल राहुल के सामने
बहुत क्रूशल हो जाएगा। क्या स्वीप खिलाने की कोशिश करवा सकते हैं वरुण चक्रवर्ती, जो मुश्किल काम है, और अगर मुश्किल काम करवाए तो तकलीफ में भी आ सकते हैं केएल राहुल। ओपनिंग जोड़ी को नहीं सॉर्ट आउट किया और मिडिल ओवर्स में स्पिनर के सामने स्ट्राइक रेट को ऊपर लेके नहीं गई, जिसमें एंड्रे रसेल का बहुत बड़ा हाथ रहेगा और रिंकू सिंह का भी, तो फिर दिल्ली मार जाएगी बाजी। ये दो चीज़ें उनको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, खास करके स्पिन के सामने किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि सामने जो चैलेंज है दिल्ली का वो पुख्ता स्पिन का चैलेंज है। विपराज निगम, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, इनको अगर अच्छा खेल लिया 12 से कम 9 ओवर तो अच्छा खेलना पड़ेगा स्पिन का। क्या खेलेगी केकेआर? मुझे लगता है दिल्ली बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर स्पिन की मैचअप की बात करें उस लिहाज से, वो काउंटर कर लिया तो फिर केकेआर का फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा ज़रूर।